हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभश्री और आप देख रहे हैं सूवीज फ्यूजन। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई केक, वो भी थोड़े कैरमलाइज क्रंची आलमंड के साथ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बिल्कुल हम इसे एक पहाड़ बाजार जैसा ही क्रीम केक बनाएंगे, बट ना ही हम इसमें बटर फ्रोस्टिंग यूज़ करेंगे, ना ही व्हिप्ड क्रीम, ना ही अमूल फ्रेश क्रीम। एक छोटे से मैजिक इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बनाएंगे, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून। मैंने यहाँ पे लिया है मेल्टेड बटर, दूध, कंडेंस मिल्क, मैदा या रिफाइंड फ्लोर, विनेगर, पाउडर शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर। तो हम पहले दूध और बटर को मिला लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। फिर आप इसमें कंडेंस मिल्क डालिए। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं हो तो आप उसकी जगह पे हाफ कप मिल्क पाउडर यूज कर लीजिएगा। आप अच्छे से इसे मिला लीजिए। तो मैं इसमें बटरस्कॉच एसेंस डाल रही हूँ। मैं ये दिखाना भूल गई थी। एक टेबलस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास सैफरन हो तो आप सैफरन भी डाल दीजिएगा। फिर हम इसमें शुगर डालेंगे, पाउडर शुगर। ये मैंने 1 कप लिया था। अगर आप मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप 2 कप पाउडर शुगर यूज कर कीजिएगा। मैं कंडेंस मिल्क डाल रही थी तो इसलिए मैंने कम शुगर यूज किया है। अब हम इसमें मैदा डालते हैं। धीरे धीरे करके मैदा डालिएगा। आप बैटर में मैदे को धीरे धीरे करके डालिए, क्योंकि अगर आप एक साथ डालेंगे तो लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है, पर मुझे लगता है और थोड़ा दूध डालना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा थिक है हमारा बैटर। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक केक के बैटर में। अब इसे अच्छे से मिला लें। फिर मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ। देखिए, आप लिक्विड या जेल वाला कोई भी डाल सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म है, इसलिए मैं इसे विनेगर में डाल के मिला रही हूँ, ताकि हमें मिलाने में आसानी रहे। तो विनेगर मैंने यहाँ पे लिया है 5 टेबलस्पून। मैं इसी बर्तन में केक बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने अच्छे से ग्रीस करके मैंने बटर पेपर सेट कर लिया है। तो देखिए, मेरा बैटर पूरा रेडी है। अब मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ज़्यादा थिन नहीं है कि ज़्यादा थिक नहीं है। आप इसी कंसिस्टेंसी में रखिएगा। अब आप सारा बैटर ट्रांसफर कर लीजिए। फिर आप इसे अच्छे से चारों तरफ से, ताकि कोई लम्स ना रहे। मैं इसी प्रेशर कुकर में केक बनाने वाली हूँ। तो मैंने सेट कर लिया है और इसे 15 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था मैंने। अब आप बैटर को इसमें प्लेस कर लीजिए और इसका ढक्कन लगा लीजिए। ध्यान रखिए, आप इसकी जो रबर और सीटी दोनों निकाल लीजिएगा। अब आप इसे ऐसे ही हाई फ्लेम पे पहले 10 मिनट के लिए, फिर 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे डाल लीजिए। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिल्ड मिल्क। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं उसका जो आइस वाला पार्ट है वो मैं साइड कर रही हूँ, और ये जो लिक्विड वाला पार्ट था मैं इसे ले रही हूँ। तो इतना चिल्ड होना ज़रूरी है आपका मिल्क। ये मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बिना व्हिपिंग क्रीम या फिर बिना अमूल फ्रेश क्रीम के ही क्रीम बनाऊंगी। तो ये है मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट। आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखने में
बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसा है और खाने में भी बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसा ही है और स्मेल भी मिल्क पाउडर जैसा ही आता है, पर ये मिल्क पाउडर नहीं है, ये है व्हिपिंग क्रीम पाउडर जो आपको बहुत आसानी से अमेज़न में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे आराम से सेव कर सकते हैं क्योंकि ये एक ड्राई इंग्रेडिएंट है, पर जो अमूल का व्हिप्ड क्रीम आता है या फिर कोई और ब्रांड का व्हिप्ड क्रीम आता है वो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल ही नहीं होता है और अमूल फ्रेश क्रीम से आपको व्हिपिंग क्रीम बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ही बहुत इजीली बन जाता है और बहुत सस्ता भी आता है। देखिए परफेक्टली सेट हो चुका है, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, पूरा परफेक्टली ये बन चुका है। अब आप इसमें बटरस्कॉच एसेंस डाल लीजिए, चाहे तो आप थोड़ा सा सैफरन वाला पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अगेन आप अपने पसंद का जेल या लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। इसे एक फाइनल ब्लेंड दे दीजिए और फिर इसे फ्रीजर में चढ़ा दीजिए। बाहर मत रखिएगा, अब डीप फ्रिज में ही इसे रखिएगा। अब चलिए नट्स को कैरेमलाइज करने की प्रोसेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई पे 1 कप चीनी डाल के कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। इस टाइम पे मेरे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो है, तो आप इसे कैरमलाइज होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अब आप ऐसे ही स्पैचुला की हेल्प पे चलाते रहिए, कहीं ये नीचे से जल ना जाए। देखिए चीनी पूरी तरह से कैरमलाइज हो चुकी है। अब आप इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। अब हम इसमें बटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर डाला है। आप ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहिए। जब बटर मेल्ट होने को आए तब आप गैस का फ्लेम वापस से मीडियम कर दीजिए। अब हम इसमें नट्स डाल देते हैं। ये नट्स मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट करके मैंने इसे नॉर्मली क्रश कर लिया था। आप इसे ब्लेंडर में मत डालिए, अगर आप ब्लेंडर में डालेंगे तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। मेरा ये कैरमलाइज्ड नट रेडी हो चुका है। मैं अभी इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। मैंने ये प्लेट ग्रीस कर लिया है तेल से। आप जब ये गर्म हो तभी आप इसे ट्रांसफर कर लीजिएगा। ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाता है और ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अब मैं इसे ऐसे फैला रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसे एक सरफेस पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इन्हें ऐसे छोटे छोटे तोड़ लीजिए। 3 पीसेस आप बड़े वाले रखिए जो अच्छे शेप में होंगे डेकोरेशन के लिए, बाकी सब आप ऐसे तोड़ लीजिए। अब हम केक चेक कर लेते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं। देखिए मेरा फोक बिल्कुल क्लीन निकल के आ रहा है, मतलब मेरा केक पूरा परफेक्टली बन चुका है। मैं हाथ से भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने केक को 2 लेयर में कट कर लिया है। अब मैं ऐसे फोक से कर रही हूँ ताकि जब मैं शुगर सिरप या फिर जो रसमलाई वाला मिल्क है वो मैं इसमें स्प्रेड करूँगी तो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। ये जो शुगर सिरप है मैंने इसे नॉर्मल पाउडर शुगर और पानी को मिला के इसे बना लिया था। रसमलाई का जो मिल्क वाला पार्ट है मैंने पहले ही इसे अलग कर लिया था ताकि मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकूं। और इसे स्प्रेड करने का सबसे अच्छा ये है कि आप जब इसे खाओगे तो रसमलाई वाला टेस्ट बिल्कुल अंदर से आएगा। अब हम क्रीम को स्प्रेड कर लेते हैं। देखिए आप ये जो शुगर सिरप वाला पार्ट है आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका केक बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। आप क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए बिल्कुल इवनली। देखिए जो क्रीम है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये व्हिपिंग क्रीम पाउडर से बना है और ना कि व्हिपिंग क्रीम से। अब हम रसमलाई को तोड़ के इसे स्प्रेड कर लेते हैं चारों तरफ, केक के चारों तरफ। ये रसमलाई मैंने घर पे ही बनाया था, अगर आप चाहें तो आप हलवाई की दुकान से भी मंगवा सकते हैं। देखिए हमारा जो रसमलाई था वो अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। मैंने इसे चारों तरफ सेट कर लिया है।
अब हम इसमें वो जो कैरमलाइज नट था हम इसे भी स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे इतना छोटा छोटा क्रश कर लिया है ताकि हमें इसे डेकोरेट करने में भी और इसे स्प्रेड करने में भी आसानी रहे। तो अब हम चलते हैं हमारे फाइनल लेयर की डेकोरेशन के लिए। तो मैं ऐसे क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। क्रीम स्प्रेड करने के बाद आप इसे इवनली, बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लीजिए। देखिए मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दीजिए सेट होने के लिए। तो देखिए मेरा केक सेट हो चुका है। मैंने इसे पूरा इवनली इसलिए सेट नहीं किया क्योंकि मैं इसे नट से डेकोरेट करने वाली हूँ, तो ज़्यादा इवनली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे डेकोरेट करना शुरू कर रही हूँ। मैं अभी ये पाइपिंग बैग से कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप कोई और डिज़ाइन कर लीजिएगा। देखिए अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं हो डेकोरेशन के लिए, फिर भी आप आसानी से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ ये आप बिल्कुल यही वाला डेकोरेशन बिना कोई इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं। तो मैं ये सारा जो बचा कुचा रसमलाई था मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने केक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल इसलिए रखा ताकि अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो भी आप बिल्कुल बेकरी जैसा बना सकें। अब मैं ये कुछ फाइनली चॉप पिस्ता रखे थे, मैं उसे ऊपर और साइड्स दोनों ही जगहों पे अच्छे से सेट कर लूँगी। देखिए मैं ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और अब मैं साइड में भी लगा लूँगी। और ये जो नट्स रखे हैं मैंने उसे भी मैं अच्छे से साइड में प्लेस कर लूँगी। और ये जो 3 मैंने रखा था कुछ अच्छे शेप का कैरमलाइज नट, मैंने उसे ऊपर ही प्लेस कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। So try it your kitchen and do let me know in the comment section below. Thank you.